इस वीडियो सीरीज में हम एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बुक बाय अजमेर सिंह के सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ रीड ही नहीं बल्कि इजी वे में एक्सप्लेन भी करूंगा। इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस तो बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। कि पास्ट जनरेशन के हिसाब से अभी जो न्यू जनरेशन आ रहा है उसमें ग्रेटेस्ट ट्रांजिशनल पीरियड हमें देखने मिल रहा है। बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। तो तेजी से चीजें जो चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, ठीक है। उस ढालने के लिए हमें चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये यही इस बात का इंपॉर्टेंस है कि हमें हमारे सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा और उसके लिए हमको एजुकेशन चाहिए। आप फॉर्मल लो इनफॉर्मल लो वो हमने ऊपर बात करी, ठीक है ना। तो एजुकेशन एज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हेल्पिंग आउट द मैन इन द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स एंड चैलेंजेस ही इज फेसिंग, ठीक है। अभी जैसे तो कोरोना वायरस आया और इतने जो जॉब लॉसेस हुए तो फिर लोगों ने अपने आप को अपस्किल किया। लोगों ने अपस्किल जो ऐप है उस पर जाके अपना अपने आप को स्किल अप किया, ठीक है। तो वो किसी जॉब के लायक बने, ठीक है। अभी जो ऑफलाइन काम कर रहे थे उनको ऑनलाइन का शिफ्ट करने में इतनी दिक्कत हुई, ठीक है ना। उनको फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता, ठीक है ना। तो उनको बहुत दिक्कत हुई। तो वो ये जो हम खुद सीख जाते हैं कभी कभी, या कभी कभी जो सिचुएशन होती है हमारे आसपास वो हमें सीखने पे मजबूर कर देती है। जैसे इस बार किया, जैसे हमारे क्लासेस ऑनलाइन नहीं होते थे, सबको कॉलेज जाना ही है, ठीक है ना। हर दिन कॉलेज जाना ही है। लेकिन अब जैसे जैसे आप देखो जैसे सिचुएशन हुआ तो सब ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन एग्जाम सब हमें देखने मिले। तो ये जो चीज़ें चेंज होती हैं उसके हिसाब से हमें एजुकेट होते रहना पड़ता है, ठीक है ना। इन द फील्ड ऑफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बुक पढ़ ली तो मैं हो गया एजुकेट, मतलब हर लाइन में। अभी जैसे हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो एक तरीके से हमको कुछ कुछ सीखने मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम नीचे तो देख लेते हैं। वो ऊपर का इतना भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये पॉइंट जो नीचे हैं, नीचे 24 पॉइंट्स हैं, वो एक एक करके मैं आपको पॉइंट पढ़ दूंगा और बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। आप पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। कि एजुकेशन होगा तो इंसान टोटल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल, उसके अंदर एक हमें फर्मनेस देखने मिलती है। एक एटीट्यूड में उसके हमको पॉजिटिविटी देखने मिलती है, ठीक है। और वो फिजिकली एकदम फिट रहता है, मेंटली फिट रहता है, मानसिक, शारीरिक, ठीक है ना, सामाजिक, हर तरीके से वो फ्री रहता है और एक तरीके से फिट रहता है, ठीक है। और उसका जीवन अच्छी तरीके से चलता है, एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स एंड नेचुरल एबिलिटीज, ठीक है ना। अब उसमें ऐसा है कि अंदर की पावर जो हमने बात की कि एजुकेशन के थ्रू सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ अंदर होता ही है, ठीक है ना। अब एजुकेशन के थ्रू हम उसको अंदर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। लव, अफेक्शन, क्यूरियोसिटी, रीजनिंग, इमेजिनेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देखिएगा, आप छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, रीजन बहुत करते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और वो सोचते भी बहुत हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वो छोटे बच्चों के अंदर पावर होती है। लेकिन छोटे बच्चों को लोग, मतलब जब वो छोटे होते हैं, जब ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो पेरेंट्स ना बोल देते हैं कि भाई नहीं पूछो मत, ये मत करो, जो बोल रहे हैं वो करो। तो उसके अंदर वो चीज़ें टाइम के साथ बंद हो जाती है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो डांट पड़ रही है तो क्यों क्वेश्चन करो, जो बोले वो करो। तो बाद में टीचर जो बोलते हैं वो करते हैं, बाद में जो दोस्त बोलते हैं वहाँ कहीं और ले लेते हैं एडमिशन, या पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ एडमिशन ले लो, वहाँ एडमिशन ले लो, तो वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। तो हमें वो चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना चाहिए और उस चीज़ में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अभी किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसको, मतलब उसने अच्छे से एजुकेशन नहीं लिया है, या फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक है ना। उसको घर में अच्छे से नहीं बताया गया है कि लोग आए तो उस तरीके से बोलना चाहिए, छोटे बच्चे से बात करनी चाहिए, कोई बूढ़ा हो किसी को चोट लगी तो किस तरीके से बात करनी चाहिए। कोई किसी से मिलने गया, उसके घर पे कोई डेथ हो गई है, वहाँ वो हंस रहा है, बातें कर रहा है, जोक कर रहा है, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी जरूरी है कि आपको सिखाना पड़ेगा इंसान को कि किस सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। फिर है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या बोलता है, ये देखिए रेड लाइन, वी कैन नॉट रीच ग्रेट हाइट्स इफ वी आर लैकिंग इन कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यूज। अगर हमारे खुद के जो वैल्यूज है, हमारे खुद के जो रूल्स है, हमारे लिए हमारे खुद के जो सिद्धांत है वो अगर स्ट्रांग नहीं होंगे, है ना, तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं उठ सकते,
ठीक है, वो हमें स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। हमारा जो चरित्र है वो हमें एक जैसा रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा सबके तरफ, तब जाके स्ट्रांग तो कैरेक्टर डेवलप होगा। ठीक है ना। एजुकेशन इज द ओनली एजेंसी विच हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग मोरल वैल्यूज एंड बिल्डिंग अप अ साउंड एंड स्ट्रांग कैरेक्टर। ठीक है। फिर आता है फिफ्थ, एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने अभी बताया कि हम जैसे जैसे एकदम पुराने लोग थे, प्राचीन लोग, वो लोग कैसे रहते थे, पत्ते पहनते थे, धीरे धीरे कपड़े आए, फिर जैसे फिर आप अभी का देख लीजिए, हम ऑनलाइन क्लास में नहीं थे, जैसे तो कोरोना वायरस आया, सिचुएशन ने डिमांड करी तो हमने मॉडिफिकेशन करे और हमने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट किया। ठीक है, वही चीज इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है पूरा। फिर है प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ। आप स्कूल के अंदर हो, आप कॉलेज के अंदर हो, आपको नहीं पता है, लेकिन आप जैसे स्कूल से बाहर निकलते हो, आपको हर जगह जॉब ढूंढने जानी है, वहाँ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, कितने सारे चैलेंजेस, 20 तरह के चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे फेस करना है, तो वो चीज़ हमें एजुकेशन सिखाती है। फॉर्मल नॉलेज तो नहीं सिखा सकती, लेकिन जो इनफॉर्मल चीज़ें होती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि फॉर्मल नॉलेज से बुकिश नॉलेज सिखाती है। ठीक है ना। सीवी तैयार करना सिखा देगा, लेकिन सीवी को प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ठीक है। फिर है रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन क्या मतलब है कि इंसान छोटे से बड़े होता है तो कुछ ना सीखते रहता है, करते रहता है, तो अपने आप को भी बताते रहने का कि मैंने ये सीखा, ये करने से ये होता है, वो खुद को इंसान को मालूम पड़ता रहता है कि मैं अगर ऐसे करता हूँ तो इस चीज़ का इफेक्ट ऐसा होता है और मुझे ये चीज़ रिटर्न में कॉन्सिक्वेंसेज, या अगर अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसको वहाँ से रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ रॉन्ग करता है तो उसको रॉन्ग मिलता है। तो इस तरीके से वो अपने छोटों को या अपने भाई बहनों को या अपने दोस्तों को बता सकता है कि इस चीज़ को ऐसे करोगे तो अगली बार उस इंसान से भी गलती नहीं होगी और जिसको बता रहा होगा उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हमको दूसरों को प्रोवाइड करने के, और हमें खुद से भी, खुद की गलतियों से या दूसरों की गलती से देख के भी सीखने का। फिर फुलफिलमेंट, कंट्रोल एंड सब्लिमेशन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। ठीक है ना। Every child is born with some basic instincts with direct and mold his activities. Education helps in fulfillment, change, control, and sublimation of these instincts into desirable pattern of behaviors for his welfare as well as of community. अब इंसान जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ बोन होता है। ठीक है ना। हम उसको ऐसा चैनल करें, हम किसी के अंदर बहुत पावर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पावर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको हम ऐसी चीज़ में करें चैनल कि वो उसके लिए भी अच्छा हो और देश के लिए भी अच्छा, उसके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा, उसके लोगों के लिए अच्छा जो आसपास रहते हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा है एनर्जी, हम उसको घर में बंद करके रखेंगे, वो घर में कुछ तोड़ देगा, कुछ कर देगा, किसी को कुछ बोल देगा। रेस्टलेस लोग होते हैं ना, जो एकदम नहीं करते आराम और मतलब बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी, तो उसको हम अच्छी तरह चैनल स्पोर्ट्स में चैनलाइज करें या किसी भी बुक रीडिंग की हैबिट लगाएं, कुछ भी ऐसा कर दें, तो हमें उसको, उसकी ये हैबिट्स, उसकी जो चीज़ें हैं उसको हम सही डायरेक्शन में एज अ गाइड या एज अ पेरेंट जो भी है, या फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर जो भी है, हम उसको अच्छे तरीके से एक पैटर्न में डेवलप तो करवा सकते हैं जो उसके लिए भी अच्छा होगा और सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होगा। फिर प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर। ठीक है ना। एजुकेशन के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि सबका विकास। ठीक है ना। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है ना। ये सब हमें मिलता है। सोशल सर्विस जैसे तो गुरुद्वारे ले लो या फिर एनजीओ देख लो। ठीक है ना। ये सब चीज़ें उनसे आते हैं कि नॉलेज होता है इंसान को, वो पढ़ता है तो पता पड़ता है कि सोशल सर्विस एक चीज़ है जो वेलफेयर, जो सोसाइटी के वेलफेयर में हमें काम करती है। ठीक है ना। हमारे फ्री काम करने से या हमारा कुछ मतलब दिन के 24 घंटे में से संडे को हमें 2 घंटे कहीं गुरुद्वारे में काम कर दिया, किसी एनजीओ में काम कर दिया, तो उससे सोशली हम एक्टिव होंगे और साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा और सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस वजह से मिलती है? एजुकेशन की वजह से। ठीक है। फिर प्रिजर्व्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है ना। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो अपनी सिविलाइजेशन को पहचान पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको बचा भी पाएंगे। ठीक है। लेकिन हम नहीं पढ़े लिखे होंगे, हमने अगर अच्छे से नॉलेज नहीं लिया होगा, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, मोहनजोदारो क्या है, ठीक है ना, ये सब नहीं पता होगा, तो फिर हमें हमारे सिविलाइजेशन वगैरह पता नहीं, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं कि एजुकेशन उस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिजर्वेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ दिस नेशनल हेरिटेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। फिर है सोशल री इंफॉर्मेशन।
Education brings about social reforms and social progress by removing all blind faith, evil customs, uses, tradition, जो हमारे ग्रोथ को, जो एक सोसाइटी की ग्रोथ में हैम्पर, एक बाधा डालते हैं, उन सबको हम साइड करते हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा है, ये सब था, डाउरी है, फिर वो गर्ल्स को मारने का सिस्टम है, तो वो सब एक ब्लाइंड फेथ है। तो वो धीरे 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 चीज़ें कम हुई। ठीक है ना। और विनोबा भावे का नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना। तो ये सब लोग थे जिन्होंने उसके खिलाफ फाइट किया, और धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। अभी भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सब चीज़ें अगर पढ़ा लिखा इंसान है, जानता है कि ये सब रॉन्ग है, तो वो ये सब नहीं करेगा। ठीक है ना। Satisfaction of need. Satisfaction of basic needs is very essential to lead a happy, harmonious, and enriched life. Education trains an individual to develop ability to fulfill his basic need, that is physical, emotional, educational and social. अब satisfaction of need, अब देखो इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसके पास नॉलेज होता है, ठीक है ना, थोड़ा जानता है, तो वो अपनी नीड्स को मान सकता है कि भाई ये मेरी नीड है, ये मेरी नीड नहीं है। लेकिन अभी इंसान पढ़ा लिखा नहीं है और मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे सब चाहिए, तो अभी देखो रिसोर्सेज कम है। ठीक है, उसके यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन उसके यूजेस बहुत ज्यादा है, वो अनलिमिटेड है। जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो एक इंसान को सब कुछ चाहिए, वो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इंसान को जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और सेटिस्फेक्शन का पता उसको तभी चलेगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा और उसको मालूम पड़ेगा भाई इतना मेरे लिए बहुत है। ठीक है, वरना लोग पेट भरते रहते हैं, पेट फुलाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है ना। तो फिर वो भी अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। फिर है एनहेंसेस वोकेशनल efficiency. Education provides knowledge about various vocation and profession, and also help an individual to achieve success in profession और vocation of his choice. अब बोलता है कि एजुकेशन वही वाली बात है कि अगर आप तो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, तो आपको मालूम रहेगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, आपको क्या बनना है, नहीं बनना है। तो यहाँ दो तीन वर्ड है, मैं उसका मतलब बताना चाहूंगा। वोकेशन, प्रोफेशन, और एक होता है ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन वो चीज होती है जो आप रिक्वायर करते हो, एक स्किल। ठीक है ना। आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपने MBBS किया, एक स्किल की। आप सर्जन बनना चाहते हो, तो आपने उसके लिए एक स्किल की, एक डिग्री की। ठीक है ना। आपने प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है ना। वो है आपका प्रोफेशन। ठीक है ना। फिर वोकेशन, वो क्या चीज है? वो वोकेशन वो चीज है जो आपके अंदर चीजें पहले से होती है, उसको हम थोड़ा सा निखारते हैं। मतलब छोटे बच्चों के अंदर, या मतलब सबके अंदर वो चीजें होती है। जैसे किसी के अंदर बोलने की क्षमता अच्छी है, किसी के अंदर खेलने की क्षमता अच्छी है, कोई सुनता अच्छा है, कोई कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई स्टोरीज अच्छी लिखता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो वोकेशन होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है। तो वोकेशन से हम एक ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर पेंटिंग की थी कला, और मैं ड्राइंग क्लास जाने लगा, और मुझे वहाँ पे अच्छे से जो मेरे अंदर एक स्किल थी उसको और अच्छे से उन्होंने किया, अच्छे से उन्होंने उसको तराशा, तो फिर मैं उसमें से एक ऑक्यूपेशन भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। मैं भी ड्राइंग क्लास खोल सकता हूँ, या बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है? ठीक है। तो ऑक्यूपेशन वो कोई भी एक्टिविटी है जिसके अंदर एक पर्सन अपना लाइवलीहुड को रन करने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए पैसे कमा सके। ठीक है। वो सब एक ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और वोकेशन के अंदर अगर डिफरेंस देखें, तो प्रोफेशन इसके हम स्किल लेते हैं बाहर से, एक डिग्री करते हैं। ठीक है। और वोकेशन वो चीज है जिसके अंदर आपके अंदर वो चीज पहले से है, लेकिन उसको बाहर से एक एक्सटर्नल मीडियम मिलता है, एक टीचर या कोई गाइड जो आपको निखारता है। तो उसके अंदर से आप ऑक्यूपेशन भी अपना बना सकते हो। और ऑक्यूपेशन वो चीज है, कोई भी एक्टिविटी है, आप वो शायद बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, या एम्प्लॉयमेंट करो, कहीं भी आप अपने जीने के पैसे उसमें से निकाल सकते हो, वो चीज ऑक्यूपेशन कहलाती है। ठीक है। ये तीन डिफरेंस थे, तो मैंने सोचा बता। सेल्फ सफिशिएंसी, अब देखो इंसान अगर तो पढ़ा लिखा है, नॉलेज है, तो अपने लायक कमा लेगा, अपने लायक कर लेगा। ठीक है ना। अपने अपने आप को सपोर्ट कर लेगा, अपने आप को सपोर्ट कर लेगा, और इसकी वजह से वो कहीं चोरी चकारी इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा। 15 क्रिएशन ऑफ यूजफुल सिटीजन, अगर तो पढ़ा लिखा इंसान है, एक इंसान जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना स्किल होगा, जितना कल्चर होगा, जितना सिविलाइज होगा, उतना देश उसका मतलब और बनेगा अच्छा। ठीक है ना। आपके देश में कोई घूमने आ रहा है बाहर से, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप सिविलाइज नहीं हो, ठीक है ना, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो,
तो आपके देश के अंदर अगर टेररिस्ट अटैक बहुत हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी काम हो रहा है, चोरी बहुत होती है, फॉरेनर सेफ नहीं, तो बाहर से कोई आएगा नहीं आपकी कंट्री में, ठीक है ना, और आपके देश के लोग भी देश छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। तो एजुकेशन ये चीज़ें बताता है कि हमें किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, ठीक है, हम गुड गुड सिटीजन कैसे बन सकते हैं। इनकल्केशन ऑफ सिविल एंड सोशल क्वालिटीज, इनकल्केशन ऑफ सिविल एंड सोशल क्वालिटीज, ठीक है, इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इट इज नेसेसरी फॉर ऑल सिटीजन्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें क्या बोलता है, ये पॉइंट के अंदर ये साफ लिखा है कि सिविक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो क्वालिटी होती है, वो हमें करनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे हम कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी तो कचरा फेंक देते हैं, इस तरीके से हमारा ही देश जो है वो गंदा होगा, वो साफ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ ड्यूटीज है जो हमको निभानी पड़ती है, उसके बदले हमें राइट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो हम पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज निभाएं, उसके बाद राइट्स के बारे में बात करें। और जो देश के लोग इस बात को समझ जाते हैं, जो जिस देश में इस चीज़ की होती है वैल्यू, वो देश आगे होता है। प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है ना। एजुकेशन एक क्लासरूम थ्योरी नहीं है, अभी मैंने बताया, जैसे पहले बताया था, वो प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना। हमें प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा देना चाहिए और सेल्फ सपोर्टिंग चीज़ें बतानी चाहिए। अभी कनाडा का या कहीं का मैंने तो पढ़ा था, उसके अंदर आप अगर बिजनेस स्कूल के अंदर गए हो तो आपको कुछ उनको डिग्री तभी मिलती है जब आप 10 करोड़ 10,000 कैनेडियन डॉलर का बिजनेस में प्रॉफिट करके दिखाओ। आप 6 महीने के अंदर उनको वो कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद 6 महीने आपने किया और आपने 6 महीने के अंदर प्रॉफिट करके दिखाया, तभी जाके वो डिग्री आपको मिलती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है कुछ नहीं। आपको आप 20,000 दो, 30,000 दो, ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे फालतू की डिग्री ला कर दे देते हैं, ठीक है ना, आपके हाथ में। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी उनके पास डिग्री होती है, लेकिन बाहर प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपको डिग्री मिलती है, ठीक है। इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, आपके अंदर अगर एक इंसान के अंदर आप एजुकेशन की लाइट भर दोगे और उसके अंदर बोलने की, करने की, लीडरशिप और ये सब चीज़ों का होगा, तो आपको लीडर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। और वो लीडर आपकी कंट्री को अच्छी अच्छी तरफ लेके जा सकता है, ठीक है ना। आपको क्या बोलते हैं कि आपका भविष्य होते हैं, आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे कितना अच्छे से पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके आने वाला फ्यूचर कैसा होगा और जो जनरेशन है वो कैसी होगी, ठीक है। फिर है सोशल एफिशिएंसी। वो क्या होता है? सोशल एफिशिएंसी इम्प्लाइज सोशल अवेयरनेस, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, अ स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। एजुकेशन प्रोड्यूस socially efficient person by launching various training programs, schemes and by providing varied experience, ठीक है ना। सोशल एफिशिएंसी मतलब कि सोशल सर्विस करें लोग, सेल्फ सेक्रीफाइस करें कि खुद के लिए ज्यादा ना करें, मतलब जितना जरूरी है उतना करें, ज्यादा ना भरे, ठीक है ना। अगर मैं आज 2 रोटी 3 रोटी खा सकता हूँ, तो अगर मेरी 5 रोटी बन गई तो 2 रोटी मैं गरीबों में दे सकता हूँ, ठीक है ना। और इस तरीके की चीजें कर सकता हूँ। सोशल अवेयरनेस है, बहुत सारे टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग है, एड्स है, और वैसे बहुत सारी चीजें जिसमें मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों को वो कर सकता हूँ अवेयर, ठीक है ना। अभी जैसे कोरोना के लोग बहुत सारे वैक्सीन लेने से ना बोल रहे हैं, तो उसमें हम सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम अपने सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं, अपने जो सोसाइटी है, अपना एरिया है, उसमें कर सकते हैं कि इससे क्या होता है नहीं होता है, बाय टाई अप विथ डॉक्टर और मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम तो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ट्रेनिंग स्कीम भी बहुत सारी लॉन्च होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल डेवलपमेंट, अब इसके अंदर वही चीज़ वापस है कि इंसान तो पढ़ा लिखा होगा तो उसकी एबिलिटी और क्वालिटीज़ जो ऑप्टिमम यूज़ हम तो कर पाएंगे, और हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है उसका फाउंडेशन अच्छा होगा। प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी, इंसान पढ़ा लिखा होगा तो नेशनल इंटीग्रिटी हमें देखने को मिलेगी, और नेशनल इंटीग्रिटी देखने की वजह से हमें देश के बीच में झगड़े देखने को, तू बिहार वाला है, तू गुजरात वाला है, तू तमिलनाडु वाला है, तो इस तरीके से, या हिंदू है मुस्लिम है, भाषा के बैरियर्स या फिर स्टेट बैरियर्स, ठीक है ना, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो, ठीक है ना।
फिर आता है नेशनल डिसिप्लिन, ठीक है ना। अगर इंसान तो पढ़ा लिखा होगा, अगर उसको नॉलेज होगा, प्रॉपर नॉलेज होगा कि ट्रैफिक लाइट कैसे यूज़ करनी है, कौन सा रॉन्ग वे है, कहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, कौन से रास्ते में ब्रेक नहीं मारना है, हाईवे में ब्रेक नहीं लगता है, बहुत सारा के डिसिप्लिन है। आप हॉस्पिटल में जाओ तो आवाज़ नहीं करनी है, हॉस्पिटल के पास से क्रॉस हो तो हॉर्न नहीं करना है, ठीक है, शोर नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अगर इंसान तो कर लेता है तो उसके अंदर हैबिट ऑफ डिसिप्लिन होता है कि टाइम पे पहुंचने का होता है। अभी जापान के अंदर अगर आप कुछ सेकंड भी लेट होते हो, अगर आपके वजह से आप नहीं लेट हो तो भी, अगर आप मेट्रो से जा रहे हो और मेट्रो ने लेट करवा दिया तो मेट्रो वाले खुद एक एप्लीकेशन, एक मतलब चिट देते हैं कि हाँ ये बंदा हमारी वजह से 2 मिनट लेट है, 1 मिनट लेट है। वो लोग इतने पाबंद है टाइम, ठीक है। तो टाइम पे पहुंचना, टाइम पे काम करना, वो चीज़ बहुत डिसिप्लिन एक कंट्री को कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। और ये छोटे से हमें देखने को मिलता है स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो ये वहीं से डेवलप होता है, स्कूल में, घर में। फिर प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अगर हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो लोग का कल्चर कैसा है, वो लोग कैसा सोचते हैं, ये वेस्ट वाले ऐसा सोचते हैं, मिडिल ईस्ट वाले वैसा सोचते हैं। तो हम ये सब सोच के नहीं रह सकते। हाँ भाई, तुम्हारे कुछ डिफरेंसेस हैं, तुम कुछ अलग तरीके सोचते हो, वहाँ वाले कुछ अलग तरीके सोचते हैं, वहाँ वाले कुछ अलग खाते हैं, वहाँ के कुछ और त्यौहार हैं, वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं। तो उनके जो जो चीज़ कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है, उसको एड्रेस करो और मानो। और जो चीज़ कॉमन है हम लोगों के बीच कि हम इंसान हैं, हम लोग को एक ही चीज़ की पीस चाहिए, ठीक है ना, हम लोग अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, तो फिर इस चीज़ को एक कॉमन ब्रिज बनाओ। और लिंग्विस्टिक बैरियर या पॉलिटिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर, रिलीजियस बैरियर, इसको साइड करके यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ बढ़ सकते हैं अगर हमारे अंदर एजुकेशन हो तो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है ना, उसके अंदर अगर इंसान तो पढ़ा लिखा हो तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है और कंट्री ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। फिर है गुड ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है ना, कल्टिवेट्स गुड ह्यूमन वैल्यू, 25 नंबर। तो इसके अंदर अगर इंसान तो पढ़ा लिखा हो तो अच्छा ही सिखाएगा, ठीक है ना। वो इंसान सामने वाला अगर वो कुछ बोलेगा तो उसको अच्छी चीज़ सिखाएगा, वो जहाँ बैठेगा वहाँ अच्छे विचार बताएगा सबको। तो इसकी वजह से सोसाइटी और एट लास्ट नेशन का उद्धार होता है। और उन सबको, हम सबको फायदा मिलता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक घर में अगर एक इंसान हो जो पढ़ा लिखा तो सबको उसका मिलता है फायदा, तो पीछे और लोग भी उसके तो पढ़ने लगते हैं, उसके भाई बहन और वो भी, ठीक है। 26 नंबर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन आइडियाज, ठीक है ना। अगर इंसान तो पढ़ा लिखा है, जानता है कि हमारा देश अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, और वो ढंग से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काम करने दे सकता है और उसमें वो उसकी हेल्प कर सकता है और जो गवर्नमेंट है वो भी उसकी हेल्प करेगी। फिर प्रमोट्स सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस। प्रमोट्स सेक्युलरिज्म मतलब एकता एक तरीके से, और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब अगर हिंदू है तो हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहिए, अगर मुसलमान है तो वो, अगर वो हिंदू एरिया में आ गया तो फिर मुश्किल है। या इसका त्यौहार है तो उसको दिक्कत हो रही है, और अगर हिंदू का त्यौहार है तो मुस्लिम को दिक्कत हो रही है, मुस्लिम का त्यौहार तो हिंदू को दिक्कत हो रही है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी हो, आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी क्लास से, किसी भी कास्ट क्रीड से करते हो, लेकिन एक ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, एक खुले विचार होने चाहिए, और एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, और एक टॉलरेंस होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हारे त्यौहार है तुम इस टाइम करो, हमारे त्यौहार हम इस टाइम करेंगे, और दोनों के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी हम इस चीज़ों को कम कर पाएंगे, जो भी रायट और ये सब हमें देखने को मिलता है। प्रमोट्स फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर एजुकेशन होगा तो उससे मेंटल, जो मेंटल होराइजंस होते हैं दिमाग के, चक्षु शायद कहते हैं, तो वो हमें ज़्यादा खुलेंगे, और उसकी वजह से क्यूरियोसिटी हो गया, तो क्यूरियोसिटी से हमें डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D होता है, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जिस भी देश में आप उठा कर देख लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लोग ध्यान देते हैं, उनका देश बहुत आगे। लास्ट 29th, पेस विथ मॉडर्नाइजेशन, कीपिंग पेस विथ मॉडर्नाइजेशन हमें रखनी पड़ेगी कि अगर इंसान तो पढ़ा लिखा है तो वो मॉडर्न होता रहता है। मतलब पहले आप देखो कि कैलकुलेट करने के लिए एक कैलकुलेटर था, ठीक है ना, टाइम देखने के लिए वॉच थी, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी 20 चीज़ें थी। तो अभी छोटा 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 करके वो एक फ़ोन में तब्दील हो गया, ठीक है ना। फ़ोन के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, आपको इंटरनेट मिलता है, ठीक है ना, आपको फ़ोन कॉल करने को मिलता है, आपको फ़ोटो खींचने मिलती है, आपको वीडियो कॉल करने मिलता है, आपको वीडियो रिकॉर्ड करने मिलता है, आपको
रिकॉर्डर मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो ये मॉडर्नाइजेशन के साथ चीज़ें छोटी होती गई और लोग अभी भी उतने भारी चीज़ों को लेके नहीं चलते, सब कुछ एक फ़ोन के अंदर आ गया, वो फ़ोन आपकी जेब के अंदर आ गया, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ हमें पेस रखनी पड़ेगी और हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अगर तो पढ़े लिखे हैं और तो फिर ये हमारे लिए और आसान हो जाती है ये चीज़ें। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।